जीवन के इस सफर में हमें कभी न कभी अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ जाता है। कुछ लोगों के रूप में आते हैं, कुछ परिस्थितियों के रूप में, और कभी कभी सबसे भयंकर शत्रु हमारे भीतर ही होता है। लेकिन हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? हम भय, क्रोध और निराशा से कैसे ऊपर उठे? महाभारत में अर्जुन के दिव्य सारथी श्री कृष्ण जीवन में दुश्मनों का सामना करने के बारे में एक महान ज्ञान प्रदान करते हैं। महान योद्धा अर्जुन संदेह और भय के भाव से युद्ध की भूमि में किसी भी तरह का कार्य कर पाने में असमर्थ था। उनके शत्रु केवल उनके विरुद्ध खड़े शक्तिशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनके हृदय में व्याप्त आंतरिक उथल पुथल भी थी। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता का खुलासा किया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। कृष्ण की पहली शिक्षा सरल लेकिन गहन थी। परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। कल्पना कीजिए कि आप काम पर हैं, ऐसे सहकर्मियों से घिरे हुए हैं जो आपके प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भयभीत महसूस करना, गुस्से से लड़ना या डर के मारे पीछे हटना आसान है, लेकिन कृष्ण की सलाह स्पष्ट है, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। ईमानदारी से और भावनाओं के जाल में उलझे बिना वही करें जो सही है। परिणाम तो आना ही है, लेकिन उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं अधिक गहरी हैं। वह कहते हैं, असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर हैं। काम, क्रोध और लालच, ये शांति और ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। इसके बारे में सोचें, कितनी बार हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा क्रोध या हमारा लालच हमें संघर्ष की ओर धकेल देता है। हम कितनी बार अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, तभी हम स्पष्टता और ताकत के साथ बाहरी शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अलग रास्ता अपना लें तो क्या होगा? यदि आप उन आंतरिक शत्रुओं के सामने हार मान लें तो क्या होगा? हमें अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन किस कीमत पर? आंतरिक शांति के बिना जीत भी खोखली लग सकती है। कृष्ण का ज्ञान हमें चेतावनी देता है कि यदि हम इस प्रक्रिया में खुद को खो देते हैं तो दुनिया को जीतने का कोई मतलब नहीं है। और अंत में कृष्ण हमें ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए कहते हैं, यह विश्वास करने के लिए कि ब्रह्मांड की योजना हमारी योजना से कहीं अधिक बड़ी है। वह कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जीवन के शत्रु हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें आकार देने के लिए आते हैं। वे परीक्षण हैं जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, चुनौतियां हैं जो हमारी असली ताकत को सामने लाती हैं। कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करके हम साहस, ज्ञान और अनुग्रह के साथ उनका सामना करना सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आपका सामना किसी शत्रु से हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई स्थिति हो या आपकी अपनी आंतरिक उथल पुथल हो, कृष्ण के शब्दों को याद रखें। अपना कर्तव्य निभाओ, आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करो और ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि अंततः सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। देखने के लिए धन्यवाद।